हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई इस साल का जो ऑलमोस्ट लास्ट एक मेजर एग्जाम है जो आप अपीयर कर सकते हो अभी भी, अगर आप एमबीए करना चाहते हो या एमबीबी इक्विवेलेंट कोर्स करना चाहते हो तो पीजीडीबीए के फॉर्म्स ओपन हो गए हैं। ये एक बहुत ही यूनिक कोर्स है जो कि जॉइंटली करवाता है आईएम कैलकटा, आईआईटी खड़गपुर और आईएसआई कोलकाता। क्या है इस प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल्स आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन बच्चे एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है studyverse_education। इसके पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, अगर आप स्टडीवर्स पेन ड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। पेन ड्राइव कोर्स के अंदर अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2026 है। ये रिकॉर्डेड कोर्स है जिसको आप चाहो तो विंडोज़ लैपटॉप, एंड्रॉइड फ़ोन या आईफोन, आईपैड में किसी एक डिवाइस में चला सकते हो। कंप्लीट वीडियोस मिलती हैं आपको क्वांट्स की, एलआरडीआई की, वर्बल की, स्टैटिक जीके की, करंट अफेयर्स की, डिसीजन मेकिंग की, ई बुक्स और फिजिकल बुक्स आपके घर पे जो है फिजिकल बुक्स वो कोरियर से सेंड कर दी जाती हैं। सारी एग्जाम्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। इसकी फीस सिर्फ 10,000 रुपीज़ है और अगर आप अवेल करना चाहो तो हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। और इस तरीके से आपको इसके साथ में एक पोर्टल भी मिलता है जिसमें आपको ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स और सारे फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पीजीडीबीए की तो इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स और 3 इंस्टीट्यूट्स मिलकर करवाते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएम कैलकटा एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल डिप्लोमा प्रोग्राम है और इसका एम है टू क्रिएट बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोफेशनल्स बाय जो एम्प्लॉयबल हो लीडिंग इंडियन एंड फॉरेन फर्म्स के अंदर। तो यानी कि अगर आपका मेन एम बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर है एमबीए करने का तो आप इस प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हो। ये जनरल प्रोग्राम नहीं है, स्पेसिफिकली बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम है और 3 इंडिया के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स इसको मिलके करवाते हैं। अगर इसकी हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने बोला था कि भाई ये 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है और डिज़ाइन है कि भाई इमर्जिंग फील्ड्स के अंदर वो शेप कर सके बिजनेस एनालिटिक्स बाय डिलीवरिंग अ कटिंग एज इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशनल एक्सपीरियंस ये देते हैं। पीजीडीबीए इक्विप करता है स्टूडेंट्स को विद स्किल्स नीडेड टू बिल्ड करियर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स एंड मेकिंग देम हाईली एम्प्लॉयबल बाय लीडिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल फर्म्स। तो फ्रेंड्स, इसकी नोटिफिकेशन आ गई है, इसके फॉर्म्स ओपन है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक एक करके हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, 14 फरवरी को फॉर्म्स इसके ओपन हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 6 मार्च है। अभी आपके पास 10 डेज के आसपास है इसका फॉर्म भरने के लिए। जो एडमिट कार्ड हैं वो 22 से लेकर 24 मार्च के बीच में आएंगे। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या अपना खुद का टेस्ट करवाते हैं, क्या है उसका भी पूरा हम सिलेबस पैटर्न डिस्कस करेंगे। 6 अप्रैल को होने वाला है। रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड ऑफ अप्रैल के अंदर होगा। पर्सनल इंटरव्यू 17 और 18 मई के आसपास होगा। एंड अगर इसमें आप अप्लाई करना चाहते हो इसका सेपरेट फॉर्म और सेपरेट एग्जाम आपको देना होगा। तो इसकी जो फी है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 2500 रुपीज़ है एंड रिजर्व कैटेगरीज में SC ST PWDs के लिए 1250 रुपीज़ है। अगर फ्रेंड्स आप बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एक बात आपको जानने की जरूरत है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी स्पेसिफिक है, हर कोई एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले या तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट और जो आपकी ग्रेजुएशन है वो मिनिमम या तो 4 ईयर्स की हो या 5 ईयर्स की हो या 3+2 भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। सिर्फ अगर आपकी 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए या CGPA 6.5 होना चाहिए ऑन अ 10 पॉइंटर स्केल इन दी क्वालिफाइंग डिग्री। और कौन सी डिग्री, बीटेक हो चाहे BE हो चाहे MSc हो, MCOM या इक्विवेलेंट डिग्री हो। 1 ईयर MBA को ये इक्विवेलेंट नहीं कंसिडर करेंगे। या 10+3 का आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया उसके बाद +3 ईयर लैटरल एंट्री अगर आपकी हुई है BE BTech के अंदर तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। या अगर आप क्वालिफाइड CA CS ICWA हो विद 60% मार्क्स तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। जो बच्चे SC ST PWD कैटेगरी से आ रहे हैं उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 55% है या CGPA 6। या जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है अपनी ग्रेजुएशन के वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बट हाँ, एक बात को ध्यान रखनी है, सिर्फ 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी 4 ईयर्स
5 ईयर्स की ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो, या आपने 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या मास्टर्स आपने करी है तो ही आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगी, ये जो सीबीटी स्कोर है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसको 45% वेटेज दी जाएगी, पीआई को 40% वेटेज दी जाएगी, 12th या डिप्लोमा इक्विवेलेंट को 8% वेटेज दी जाएगी एंड वर्क एक्सपीरियंस को 7% वेटेज दी जाएगी। और बच्चों को जो पीआई के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द सीबीटी स्कोर, यानी कि सिर्फ ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसके लिए बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स एडिशनल 2 मार्क्स उनको दिया जाएगा टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड दीज एडिशनल मार्क्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में जेंडर डाइवर्सिटी के मार्क्स नहीं है, सिर्फ इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर है। अगर हम इसकी फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस प्रोग्राम की जो फी है वो अराउंड 25 लाख रुपीज़ है, बहुत ईजिली आपको लोन मिल जाएगा। और किस तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट होता है, अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो जो ओरिएंटेशन एंड प्री सेमेस्टर है वो IIM कैलकाटा में हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर ISI कोलकाता में हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर IIT खड़गपुर के अंदर हुआ है, थर्ड सेमेस्टर IIM कैलकाटा के अंदर हुआ है, और फोर्थ सेमेस्टर जो है उनको स्टूडेंट्स आर एलोकेटेड टू IIM कैलकाटा फॉर सुपरविजन और उनको 1 मेंटोर भी दिया जाता है फ्रॉम इंडस्ट्री एंड 1 मेंटोर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। ये 1 साल का कैलेंडर आपकी स्क्रीन के सामने है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि ये सीबीटी एग्जाम में एक्चुअली होता क्या है, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये बेसिकली 3 घंटे का टेस्ट है और इसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं कैरिंग 150 मार्क्स, और ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। में करेक्ट करने के +3 मिलते हैं, इन अटेम्प्ट ना करने के 0 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने के -1 होते हैं। तो इसमें वर्बल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, डीआई एंड विजुअलाइजेशन के सिर्फ 5 क्वेश्चन है। जो मेजर है कंपोनेंट वो क्वांट है जिसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो किस तरीके से है उसका पैटर्न एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी जिसमें सिर्फ 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आरसी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, बेसिक जनरल वर्बल एबिलिटी है। लॉजिकल रीजनिंग जिसके 5 क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हो लॉजिकल कनेक्टिव्स पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन एंड मैचिंग पूछा जाता है। डीआई के भी 5 क्वेश्चन है जिसमें डेटा ड्रिवन क्वेश्चन, चार्ट, ग्राफ्स, टेबल जैसा पूछा जाता है। अब आता है क्वांट, और क्वांट यहाँ पे आता है हायर क्वांट। अगर आपने इंजीनियर हो, आपने हायर क्वांट पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प मिलेगी, या आपका आपने एमएससी या कुछ और मैथ्स में किया तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी फिजिक्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हायर क्वांट्स पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल सेट्स, कॉम्बिनेट्रॉइक्स, फिर बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एलजेब्रा पूछा जाता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, सीरीज, एपी, जीपी, एचपी मैट्रिसेस, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन सर्कल, कॉनिक सेक्शंस, ट्रिगो पूछी जाती है, कैलकुलस पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कैलकुलस, जिसमें फंक्शंस, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव, मैक्सिमम, मिनिमा, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इवैल्यूएशन ऑफ एरियाज यूजिंग इंटीग्रेशन, ये सब पूछा जाता है। 11th 12th की अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो उससे एक थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा, लेकिन हाँ उसके भी बियॉन्ड पूछा जा सकता है आपको। तो हायर मैथ्स यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन हायर मैथ्स के आपको देखने के लिए मिलने हैं, आधा पेपर। तो अगर हम बात करें पीजीडीबीए की प्लेसमेंट्स के बारे में तो आप देख सकते हो 62 टोटल बैच साइज था, जिसमें 56 मेल्स थे एंड 6 फीमेल्स थी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो एवरेज वर्क एक्स था वो 26 मंथ्स का था। एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर 36% बच्चे आईटी से थे, 19% एनआईटी से थे एंड 45% अदर से थे। इसके अलावा आप देख सकते हो कि 4% बच्चे हेल्थ केयर एंड एडटेक से थे। उसके बाद 12% बच्चे सॉफ्टवेयर आईटी से थे, 22% बच्चे हेल्थ केयर एंड एडटेक से थे। उसके अलावा 11% कंसल्टिंग से थे, 8% हेल्थ केयर से थे एंड 5% बीएफएसआई से थे। फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, बहुत अमेजिंग आपको देखने को मिलेंगी। एवरेज सैलरी लास्ट ईयर की 31.37 थी। आप देख सकते हो कि भाई ये टॉप टियर 1 जो आईएम्स है वैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रोग्राम, जबकि 3 टॉप कॉलेजेस मिलकर करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। मीडियन सैलरी 31 लाख थी, हाईएस्ट CTC 52 लाख था एंड टॉप 50 परसेंटाइल का 36.1 लाख था। कंपनी लाइक मास्टर कार्ड, डीई शॉ, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस कंसल्टिंग, ट्रिनिटी, पीएनजी, एयरटेल एंड बीसीजी गामा जैसी कंपनीज ने आके यहाँ पे रिक्रूटमेंट
करी है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके लिए अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन पीजीडीबीए का कर लिया। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो भाई 6 मार्च से पहले पहले इसका कर देना। इसकी वेबसाइट के ऊपर इसके फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे और टाइमली इसका फॉर्म आप भर देना। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रिपरेशन हायर मैथ्स की आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो, हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको हमारे पेन ड्राइव कोर्स या किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।